Hello everyone, welcome to our channel Wow Chemistry. In this video, we will be learning to determine the electronic configuration of elements in an easy way. Here I am Dr. Kumkum Khawas from RKDF University Ranchi और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मीनिंग क्या होता है एंड सम रूल्स विच गवर्न द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. सो लेट्स स्टार्ट. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल्स ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम में जितने सारे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वे से अरेंज करते हैं in the various orbitals according to their energy. So there are some rules जिसको हमें जान लेना चाहिए इससे पहले हम किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं. So the first is the Aufbau's principle, then n plus l rule, then is the Hund's rule of maximum multiplicity and then is the Pauli's exclusion principle. So सबसे पहले हमारा आता है Aufbau's principle. So this rule says that the electrons are filled in the various orbitals in the increasing order of orbital energy. इसका मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो उसको हम जिस ऑर्बिटल की सबसे कम एनर्जी होती है उसमें हम सबसे पहले फिल करते हैं. उसके बाद फिर ऑर्बिटल की जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करती है उस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं. सो अगर हम सारे सबशेल्स या सेल्स को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1s, उसके नीचे 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, एंड देन 6s 6p 6d, 7s 7p. एंड यहाँ पे मैंने डायगोनली एक रेड एरो से दिखाया है. तो इस तरह से अगर हम मूव करें 1s 2s 2p 3s 4s 3p 3d 4p 5s 6s 5p एंड 4d एंड सो ऑन. तो ये दिखाता है कि सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल 1s की होगी एंड देन 2s 2p 3s 3p 4s एंड सो ऑन. तो इसी को हमने यहाँ पे इस तरह से अरेंज करके दिखाया है. तो यहाँ पे जो नंबर 1 2 3 या 4 क्या डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं द शेल नंबर, एंड s p d f जो है ये डिनोट करते हैं द सब शेल. तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन द s सब शेल इज 2, p इज 6, d इज 10 एंड f इज 14. एंड इस सब शेल को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं ऑर्बिटल्स में, और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन से अकोमोडेट कर सकते हैं. So if you have any confusion regarding shells, subshells, orbitals, electrons, so you can watch my video related to quantum numbers जो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो, और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी हुई है. तो इस वीडियो को आप देख के क्लियर कर सकते हो इन सारे पॉइंट्स को. तो नेक्स्ट थिंग इज द n plus l रूल. सो ये रूल क्या कहता है, द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल विद द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n plus l. मतलब कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में फिल होगी जिसकी वैल्यू n प्लस l जो वैल्यू है वो कम होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें 1s और 2s में अगर कंपेयर करें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहले फिल होगी, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस केस में 1s के केस में n की वैल्यू 1 है एंड l की वैल्यू 0 है. s के लिए l की वैल्यू 0 होती है. द टोटल वैल्यू फॉर n प्लस l इज 1. एंड फॉर 2s n की वैल्यू 2 है एंड l की वैल्यू इज 0. सो द वैल्यू बिकम्स 2. तो इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट फिल अप इन दिस शेल या सब शेल आप कह सकते हो 1s, उसके बाद 2s. लेकिन वन थिंग इज दैट कि व्हेन 2 और मोर ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस, देन इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल विद द लोअर वैल्यू ऑफ n. इसका मतलब अगर 2 ऑर्बिटल की n प्लस l वैल्यू सेम हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें 3p एंड 4s के केस में, अगर हम इसका 3p का n प्लस l वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, द n विल बी 3 एंड l विल बी 1. p के लिए l की वैल्यू 1 होगी एंड सो द टोटल n प्लस l वैल्यू विल बी 4.
एंड 4s के लिए n की वैल्यू 4 एंड l की वैल्यू 0, सो द टोटल वैल्यू फॉर n प्लस l इज 4. तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पे फिल होगा? द इलेक्ट्रॉन विल बी फर्स्ट फिल इन द 3p orbital, because according to this rule says that the orbital with the lower value of n will have lower energy. Okay, so यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 1 से 10. सो इस तरह से आप फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के लिए 1s1, हीलियम के लिए 1s2, इस तरह से हम फिलअप करते रहेंगे ना. प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, जैसे अगर कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या है 1s2, 2s2, 2p2. तो हमने क्या किया है कि हर एक ये जो 3 ऑर्बिटल हैं फॉर द 2p सबशेल, तो ऑर्बिटल्स आर 2px, 2py एंड 2pz. तो ये तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है. तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है, जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ बोरॉन, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन आइदर ऑफ दीज 3 ऑर्बिटल्स. सो पहले हमने यहाँ फिल किया. तो कार्बन के केस में हम दूसरा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल किए हैं. यहाँ पे भी हम लोग फिल कर सकते हैं. और नाइट्रोजन के केस में हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप किया है. नाउ हियर कम्स द अनदर रूल, जिसको हम कहते हैं Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. ये रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, every orbital in a subshell is singly occupied by electrons with parallel spins before any orbital is paired up. इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम क्या करते हैं कि जब हम किसी भी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो हम इस तरह से फिल करते हैं कि उसके जो सारे ऑर्बिटल्स हैं वो पहले सिंगली ऑक्यूपाइड हो, उसके बाद ही हम पेयर अप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर नाइट्रोजन के केस में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द थर्ड वन इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज सो बिकॉज अगर आप देखोगे कि यहाँ पे 1s2, 2s2 तो ठीक फिलअप किया है, लेकिन 2px में हम दोनों इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते हैं. तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो ये जो 2p जो सबशेल है, इसकी जो 3 ऑर्बिटल्स है, इसमें हम लोग पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, उसके बाद ही आपका पेयरिंग अप होगा, जो कि केस हो रहा है ऑक्सीजन के केस में. सो ऑक्सीजन के केस में हम देखेंगे, मैंने पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ लिखा है, बट द लास्ट वन इज ओनली द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज अकॉर्डिंग टू द Hund's रूल. सो यहाँ पे हम लोगों ने 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किया है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किया है, फिर 2p में हम लोग क्या करेंगे, पहले सारे ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, उसके बाद फिर हम पहला ऑर्बिटल जहाँ पे हम लोगों ने 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया था, अभी दूसरे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे बट विथ ऑपोजिट स्पिन. तो पहले हम सारे ऑर्बिटल्स को पैरेलल स्पिन से ऑक्यूपाई करेंगे, उसके बाद जब हम लोग पेयरिंग करेंगे तो दैट शुड बी डन विद अ एंटी पैरेलल स्पिन. So the next rule is the Pauli's exclusion principle. So ये रूल क्या कहता है कि no 2 electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. Now ये जो 4 quantum numbers है, ये आप समझ सकते हो जैसे किसी भी 2 व्यक्ति का पोस्टल एड्रेस सेम नहीं होता है, वैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं वो सेम नहीं हो सकते हैं. So what are those 4 quantum numbers? These are, the first one is the principal quantum number which denotes the shell. The second is the azimuthal quantum number which denotes the subshell. The third is the magnetic quantum number which denotes the orbital या फिर orientation of orbital आप कह सकते हो. The fourth quantum number is the spin quantum number which denotes the spin of the electron. तो यहाँ पे देखो मैंने फ्लोरीन के केस में यहाँ पे एक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है. So the first one is obvious, is the incorrect electronic configuration because it is not obeying the Hund's rule. यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन ये एक्चुअली एंटी पैरेलल स्पिन होना चाहिए, यहाँ पे मैंने पैरेलल स्पिन में दिखाया है. सो सिमिलरली नियॉन के केस में भी आप देखोगे कि ऑब्वियसली द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द इनकरेक्ट विच इज डिसओबेइंग द Hund's रूल. सो यहाँ पे जो पॉली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से ही मान लेते हैं फिलअप हुआ,
तो इस केस में हम देखेंगे कि n, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे इस केस में कि n की वैल्यू तो 2 होगी दोनों इलेक्ट्रॉन के केस के लिए, जो L की वैल्यू होगी दैट इज विल बी 1 बिकॉज P सबशेल है। M की जो वैल्यू होगी वो जनरली यहाँ पे हम लोग जो P के लिए 3 ओरिएंटेशन हो सकते हैं, एक -1, 0 एंड +1, तो ये मिडिल वालों को अगर हम लोग 0 लिखें तो, और S की जो ओरिएंटेशन होगी मतलब स्पिन जो होगी इलेक्ट्रॉन की दैट कैन बी आइदर +½ और -½ अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन को पैरेलल स्पिन्स में दिखा देंगे मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, जो कि विच इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसलिए जो सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज द करेक्ट, बिकॉज फॉर दिस थिंग ऑल्दो ये तीनों क्वांटम नंबर तो सेम रह रहे हैं बट द फोर्थ क्वांटम नंबर चेंज हो जा रहा है व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल हैव एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेम इज द केस फॉर नियॉन ऑल्सो। ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा है ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट वन, this one cannot be the correct one because this again obviously it disobeys the Hund's rule as well as this disobeys the Pauli's exclusion principle also. So now अभी हम लोगों ने जो चारों रूल्स तो देखा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 10 से 20 ये जो एटम्स है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो। नाउ यहाँ पे मैंने ग्रीन लाइन से इसको डिनोट किया है 1s2 2s2 2p6 जो सारे में दिख रहा है। नाउ इसको ये जो 1s2 2s2 2p6 है ये एक्चुअली नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है विच इज़ अ नोबल गैस। तो इसको हम ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है इसको हम कॉन्डेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये देखिए ये थोड़ा सा छोटा हो गया सिंस मैंने जो ये जो स्टार्टिंग जो नियॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन था उसको मैंने नियॉन से रिप्रेजेंट कर दिया है। सो दिस वे यू विल हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and subscribe to the channel Wow Chemistry for further updates.